हनुमान, इसका ध्यान भंग करना होगा। जो अधर्म का साथ दे, इस संसार में उसका कोई काम नहीं है। दंड मिलेगा, तुम सबको कठोर दंड मिलेगा। भूल जाओगे किसी के भी यज्ञ को भंग करना। जिस धर्म को तुम भूल गए हो पुनः स्मरण होगा, पुनः। लक्ष्मण, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या देख रहा हूं मैं? रावण के पुत्र मेघनाद का वध। लगता है अब मुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा मुझे। भ्राता रावण, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? एक स्त्री के चलते आपने अपने कुल का नाश कर दिया। भाई रावण, तुम्हारे कटाक्ष सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। मुझे तुमसे एक विशेष कार्य है। अगर करना स्वीकार है तो बोलूं, अन्यथा तुम जा सकते हो। कहिए भ्राता, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं उस वनवासी राम को ऐसा दंड देना चाहता हूं कि जिसका उदाहरण सारे संसार में दिया जाए। बोलिए, क्या दंड दूं? क्या करूं कि जिससे आपकी विजय सुनिश्चित हो? शत्रु का दमन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी प्रतिष्ठा को अपने पैरों तले न कुचल डाला जाए। मैं उस कुल नाशक राम से उसका आत्मसम्मान छीन लेना चाहता हूं। जब उसका शव मेरे सामने होगा
और उसकी आत्मा का चित्कार मेरे कानों में गूंजेगा, तब मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। और ये कार्य केवल तुम कर सकते हो। आदेश दे भ्राताश्री, मैं तत्पर हूं। चाहता हूं कि तुम सीता को माया से भ्रमित करके विवश कर दो, ताकि वो पति रूप में मेरा वरण कर ले। एक बार सीता मेरी हो गई तो इस संसार से राम की प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा। अवश्य भ्राताश्री। उस वनवासी राम और उसके भाई को पाताल लोक में लेकर जाओ और अपनी भद्रकाली के सामने बलि चढ़ा दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। भ्राताश्री, आप चिंतित ना हो, मैं दंड दूंगा उस राम को और उस सीता को आपकी दासी बनाऊंगा। प्रणाम। कितनी सुंदर स्त्री, मुख पर इतना तेज, व्यक्तित्व में इतना प्रभाव मैंने अपने जीवन में किसी अन्य स्त्री में आज तक नहीं देखा। अवश्य ही ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, परंतु ये जो भी है, अपने भ्राता के मन की शांति के लिए मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। इस स्त्री में माता भद्रकाली का रूप, निश्चित ही ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसके पीछे अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है, तभी रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इसका कोई अहित नहीं कर पाया। इससे पहले कि यह दिव्य शक्ति मेरा अहित कर दे, मुझे कोई दूसरा मार्ग चुनना होगा इसे पाताल लोक ले जाने के लिए। श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। भ्राता रावण, संसार की कोई भी शक्ति ये जान नहीं सकती कि अब मैं कौन सी चाल चलने वाला हूँ। जय माता भद्रकाली। हे भद्रकाली माता, मेरी माया को साकार रूप दीजिए। मैं अपने इन नेत्रों में जिस देव स्त्री की छवि बताकर लाया हूं, उसे आप अपनी शक्ति से अस्तित्व दीजिए, उसे जीवंत रूप दीजिए माता, उसे जीवित कीजिए माता। मेरे नेत्रों में बसी छवि को जीवित कीजिए। यह आपको करना ही होगा माता। मेरी कामना पूर्ण करनी होगी माता आपको। हे माता भद्रकाली, प्रकट हो। मत कर मही रावण, यह अनुचित है।
धर्म है। माता, मैंने आपको सिद्ध किया है, इसलिए आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मेरे नेत्रों की छवि को जीवित कीजिए माता, जीवित कीजिए। हठ मत कर। ये हट नहीं है माता, ये तो एक सच्चे साधक का अनुरोध है आपसे। मेरा ये कार्य आपको करना ही होगा माता। माता, जीवित कीजिए, जीवित कीजिए। ये कैसी माया है प्रभु? मेरी ही शक्तियों को मेरे ही विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा था और मैंने उसका विरोध तक नहीं किया। इतना विवश, इतनी दयनीय स्थिति। ऐसा नहीं है देवी। रात्रि के अंधकार के पार दिन का प्रकाश भी आता है। मैं समझी नहीं आपकी बात। देवी, देवता सृष्टि के नियम के बंधन से बंधे होते हैं। इस बात को तो आप अस्वीकार नहीं करेंगे। कदापि नहीं प्रभु, किंतु मेरी चिंता से क्या समझी? बहुत ही गहरा संबंध है। जब कोई भक्त अपने इष्ट की आराधना करता है, तब उस इष्ट को अपने भक्त की आराधना का फल देना पड़ता है। फल देना प्रत्येक इष्ट का धर्म है। इसलिए आप जो कुछ भी कर रही थी, आप भी वही कर रही थी जो आपका भक्त आपसे चाह रहा था, क्योंकि आप उसकी भक्ति से बंधी हुई थी। क्या भक्ति के बंधन में बंधने का अर्थ है अनुचित कार्य करने की भी बाध्यता? देवी, भक्ति के बंधन में बाध्यता की डोरी नहीं होती। भक्त और भगवान के बीच पानी और जंगल जैसा बंधन होता है। वही रावण ने आपकी घोर तपस्या की थी, तभी आप ऐसा कर रही थी। हाँ, किंतु आप तो स्वतंत्र थे प्रभु। आपका भैरव स्वतंत्र था। क्या वो इस अनर्थ को होने से नहीं रोक सकता? रोक सकता। तो फिर रोका क्यों नहीं उन्हें? देवी, संसार में कोई भी घटना बिना कारण घटित नहीं होती। हर घटना का निर्धारित समय होता है और उस घटना को रोकने का समय नहीं आया था। इसलिए मैं और भैरव सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी कभी समस्या स्वयं अपने निदान का कारण भी बनती है। माता, ये नहीं कर रही। माता सीता, प्रतीत होता है कि रावण की बुद्धि ठीक हो गई है। उससे अनुभूति हो गई है। इसीलिए माता सीता, आपको उन्होंने अशोक वाटिका से मुक्त कर दिया। माते, अपने सेवक हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है? वो यहीं भीतर अपने शिविर में है। आइए, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं। आइए, आइए माता। माते, यही प्रभु का शिविर है। संभव है कि वो अभी जाग रहे होंगे।
सीते, आप यहाँ कैसे? रावण के बंधन से आप मुक्त हो गई। मुझे अपने नेत्रों पे विश्वास नहीं हो रहा है। आप कुशल तो है ना सीते? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब कैसे हुआ और कब। वही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ प्रभु। कि रावण ने आपको मुक्त कर दिया है? नहीं, मैं यहाँ स्वेच्छा से आई हूँ। स्वेच्छा से अर्थात? मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। आप अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाइए। वापस लौट जाए? क्यों? क्योंकि सीता ने लंका को स्वीकार कर लिया है, रावण का वरण कर लिया है। आप क्या कह रही हैं सीता? यही सत्य है। आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में सीता नहीं रही। भूल जाइए मुझे। भूल जाओ आपको? सीते, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो मेरे जीवन का आधार है और ये युद्ध भूमि इसी आधार पर है। मैं आपको वापस ले देना नहीं चाह सकता। किंतु मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। किंतु ये सत्य नहीं है। यही सत्य है। मैं नहीं मानता। आपके नहीं मानने से आपकी सीता मिलने वाली नहीं है प्रभु। आपकी बातें पहेलियों जैसी लग रही। मेरी सीते कभी पहेलियां नहीं बुझाती थी। कह तो दिया। नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये। सत्य ये है कि आप हमारी सीता, मेरी सीता कभी इस प्रकार बातें नहीं कर सकती। वो कभी भी लंकेश और लंका को स्वीकार नहीं करेगी। कौन है आप? किसने भेजा है आपको? आप रावण की माया है ना? बताइए तो, यहाँ क्यों? बताइए, बताइए। मैं सीता हूँ। आप मेरी सीता नहीं हैं। आप माया हैं। और इस सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को स्वीकार करने से सम्मान बढ़ता है देवी। भैया, ये ऐसे स्वीकार नहीं करेगी। इसको इसकी माया को इसी समय समाप्त करना होगा। ठहरो। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ? श्री हनुमान, बाहर पहरा आप दे रहे थे। हाँ, मैं स्वयं पहरा दे रहा था। तो बताइए, वो कौन और यहाँ अंदर कैसे? ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है उस राम ने उसे पहचान लिया। ये हट नहीं है माता, ये तो एक सच्चे साधक का अनुरोध है आपसे। मेरा ये कार्य आपको करना ही होगा माता। माता, जीवित कीजिए, जीवित कीजिए। जय हो माता भद्रकाली आपकी।
ये है मेरे द्वारा रची हुई माया। वो तो स्वयं माता सीता थी, उनको तो मैं स्वयं लाया था। नहीं श्री, वो हमारी माता सीता नहीं थी, वो रावण की भेजी हुई कोई माया थी। नहीं लक्ष्मण, वो जो भी थी सीता के रूप में थी। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज ही मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। आज मैंने स्वयं ही अपने प्रभु को संकट में डाल दिया। अब तो मैं किसी को भी प्रभु श्री राम के पास जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। पहचानते हुए भी पहले परिचय प्राप्त करूंगा, पूछताछ करूंगा। जब आश्वस्त हो जाऊंगा कि आने वाला मेरे प्रभु का शुभ चिंतक है, तभी आगे जाने दूंगा। हनुमान, माता वज्रकाली, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता। हनुमान, उस माया के कारण तुम अपराध बोध से क्यों दुखी हो? क्यों स्वयं को दोष दे रहे हो? माँ, पहरे पर तो स्वयं मैं ही था ना, तो दोषी मैं ही हुआ। नहीं हनुमान, दोषी मैं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैं सत्य कह रही हूँ हनुमान। नहीं माँ, यहाँ आने जाने वालों के साथ आपका तो कोई लेना देना भी नहीं है, फिर आप कैसे हुई दोषी? मैं दोषी इसलिए हूँ कि माता सीता के रूप में मैं ही यहाँ आई थी। क्या आप आई थी? हाँ हनुमान, मैं विवश थी आने को। यदि मैं नहीं आती तो भक्ति साधना कलंकित हो जाती। संसार का अपने इष्ट से विश्वास उठ जाता, विधि का विधान बाधित हो जाता। माता, अगर आप नहीं आती तो पूरे संसार में इतना अनर्थ हो जाता। हाँ हनुमान, जब मैं पिंड के रूप में धरती पर गिर रही थी, उस समय महिरावण ने मुझे पाताल लोक में ले जाकर सिद्ध कर दिया। यही कारण है कि मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध उसके इच्छा के अनुसार वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो वो मुझसे करवाना चाहता है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ माता। इसीलिए आज मैंने एक निर्णय लिया है। कहिए माता। हनुमान, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम रुद्र अवतार हो, इसलिए तुम ही इस शक्तिपिंड के भैरव हो। मुझे शक्ति पिंड की रक्षा करने हेतु भैरव चुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। मेरा ये सौभाग्य है माता कि आपने अपनी रक्षा करने का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं अभी जाकर उस असुर महिरावण के कर्मों का दंड देता हूँ। उसका ये साहस कि करुणामयी मेरी माता का इतना अपमान करे, कल्याणमयी देवी से ऐसे अनुचित कार्य करवाएगा। चलिए माता। नहीं हनुमान, अभी नियति नहीं है, प्रतीक्षा करो। वो समय शीघ्र ही आने वाला है जब मेरी सहायता का मार्ग तुम्हारे समक्ष होगा। जो आदेश माता। व्यक्ति को सदैव अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपना महिमा मंडन करना चाहिए। महिरावण, तुम किसी कार्य करने योग्य नहीं हो। ना तो तुम सीता के हृदय में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न कर पाए, और तुम्हारी मायावी सीता उस वनवासी राम का कुछ अहित भी नहीं कर पाई।
और तुम जो ये शक्ति पिंड लेकर आए हो, जिसकी शक्ति का गुणगान करते रहते हो, ये भी किसी काम का नहीं। इसे उठाओ और खंडित कर दो। ये मेरी भूल थी कि मैंने तुमसे ये आशा की। ये आपकी भूल है भ्राता रावण। ये शक्ति पिंड ही उस राम के सर्वनाश का कारण बनेगा। मैं आज इस शक्ति पिंड पर उन दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण की बलि दूंगा और इसे प्रसन्न करूंगा। भुजंगासुर, आदेश। तुम्हें मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। तुम अभी लंका की धरती पर जाओ और उस राम लक्ष्मण को लेकर आओ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना अब मुझे ही प्रभु श्री राम की रक्षा करनी होगी। जय श्री राम। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब मेरे प्रभु बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने अपनी पूंछ से पूरे शिविर को बांध दिया है। अब उन पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता और ना ही कोई आ सकता है मेरी इच्छा के अलावा। ये कौन है? लगता है कोई मायावी है। बड़ा ही विचित्र लग रहा है। जय श्री राम। मेरी बात सुनिए, ठहरिए। क्या है? शीघ्र कहो, मेरे पास समय नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राम और लक्ष्मण का अपहरण करने जा रहा हूँ। मेरे मार्ग में मत आओ। मेरे रहते हुए तुम मेरे प्रभु का वरण नहीं कर सकते हो। मेरे प्रभु का अपहरण करोगे तुम। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, अन्यथा। वानर, तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो। एक पग भी आगे बढ़ाया तो अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे तुम। समझ गया, जब तक उस हनुमान को वहां से हटाया नहीं जाएगा
तब तक उन दोनों भाइयों का हरण नहीं हो सकता। हे भद्रकाली माता, आपको भेजना ही होगा अपनी काली शक्ति को उस हनुमान का नाश करने। अपनी काली शक्ति को प्रकट कीजिए माता, प्रकट कीजिए। ये इतने सारे बिच्छू कहाँ से आ गए? ये क्या हो रहा है? अरे अब तुम्हें हटना ही होगा हनुमान। यदि नहीं हटोगे तो इन बिच्छुओं के विष से मर जाओगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। हे माँ भद्रकाली, रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता, ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे ही छल कर रही हैं आप। अपनी ही माया को अपनी ही शक्ति से काट रही हैं आप। संसार में आपकी शक्ति को कोई नहीं काट सकता। फिर कैसे कट गई आपकी शक्ति माता? कैसे? मुझे बताइए माता, ये कौन सी माया है आपकी? बताइए। महिरावण, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म उसका विनाश नहीं देता। मेरा कोई भी भक्त जब भी सच्चे मन से मेरी सहायता मांगेगा, मैं उस पर कृपा अवश्य करूंगी। तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आपका धर्म उन्हें कैसे रोकता है। और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपको इस बार राम और लक्ष्मण की बलि दूंगा। हाँ माता, बलि दूंगा। देवी, आपकी आंखों में अश्रु। हृदय को आघात लगेगा तो अश्रु छलकेंगे ही प्रभु। इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे ही शक्ति का प्रयोग, मेरे ही द्वारा माया की योजना, मेरे ही सामने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के बलि देने की योजना। अब आप ही बताइए प्रभु, इससे बड़ा अनर्थ इस संसार में हो सकता है? मुझ जैसी शक्ति असुर की उंगलियों की कठपुतली हो गई। आप आहत ना हो देवी। संसार में जब भी शक्ति किसी अयोग्य के हाथ चली जाती है तो उसका इसी प्रकार दुरुपयोग होता है, और ये शक्ति संपूर्ण संसार के लिए विनाशकारी हो जाती है। महिरावण का ये साहस कि उसने मुझे भी अपने कुकर्मों में घसीट लिया। असुर महिरावण ने नहीं देखा, आपके साधक, आपके भक्त महिरावण ने आपसे ये कार्य करवाया है, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। इसीलिए शक्ति को सुयोग्य हाथों में ही होना चाहिए, ताकि वो शक्ति विकास का कार्य करे, विनाश का नहीं। क्या इसे रोक पाने का कोई उपाय नहीं? हाँ देवी, क्या है वो उपाय? शक्ति जिस स्रोत से उत्पन्न होती है,
अंत में उसी स्रोत में जाकर मिल जाती है जिस प्रकार मेघ जल बनकर बरसता है और फिर वही जल बाष्प बनकर उसी मेघ में समा जाता है। ठीक उसी प्रकार शक्ति चाहे जितना भी विनाश क्यों ना कर ले, एक समय ऐसा आता है जब वो लौटकर अपने स्थान पहुंचकर शांत हो जाती है। आगे बताइए प्रभु, प्रभु श्री राम की रक्षा कैसे हो पाई? अरे विभीषण जी, आप यहाँ इतनी रात्रि? ये तो विश्राम का समय है। हाँ, परंतु निद्रा नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा भ्रमण कर लूं। तब तक प्रभु के शिविर की ज्योति जलती हुई दिख गई तो मन में लोभ आ गया प्रभु के दर्शन का, तो मैं इस ओर चला आया। प्रतीत तो यही होता है कि प्रभु जाग रहे हैं, परंतु विभीषण जी, लोभ विकार हैं आप। तो मैं प्रभु के दर्शन करके आता हूँ। मैं आपको रोकूंगा तो नहीं, परंतु आप दर्शन प्रातःकाल भी कर सकते हैं। वास्तव में मात्र दर्शन ही उद्देश्य नहीं है, प्रभु से महत्वपूर्ण चर्चा भी करनी। चर्चा रात्रि समय? हाँ हनुमान जी, कल की युद्ध की नीति पर चर्चा करनी, इसलिए इस समय मिलना ही अनिवार्य है। रावण की रणनीति के अनुसार ही प्रभु को भी अपनी तैयारी करनी ही होगी। आप रावण की रणनीति जानते हैं? नहीं, वो तो किसी को भी नहीं पता कि कल वो क्या करने वाले हैं। तब चर्चा का औचित्य? ठीक है, यदि आपको लगता है कि चर्चा कल प्रातःकाल ही हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको कौन रोक सकता है? आप तो प्रभु श्री राम के शुभ चिंतक हैं, आप जा सकते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आप यहाँ इस समय हमारे शिविर में, सब कुशल तो है ना? प्रभु से महत्वपूर्ण बात करना है। कहिए। ये कैसी ध्वनि आ रही है भीतर से? भीतर जाकर देखना पड़ेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा करिएगा, बिना आपकी अनुमति के हम अंदर प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। शिविर में इतना धुआं, प्रभु श्री राम भी नहीं दिख रहे। भ्राता लक्ष्मण, प्रभु श्री राम, सुग्रीव, नल, नील, शीघ्र आइए।